बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हाफिज महमूद मोइनुद्दीन और मैं हाजिर हूँ सेल इंग्लिश की वीडियो के साथ। आज की क्लास सेकंड आइल्स क्लास रहेगी। आज की क्लास में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आज की क्लास में दरअसल आप इसको आइल्स की सेकंड डे क्लास भी कह सकते हैं या स्पीकिंग की सेकंड डे क्लास भी कह सकते हैं। जो बच्चा आज की क्लास लेगा उसको स्पीकिंग करने के लिए बहुत सा डाटा उसको प्रोवाइड हो जाएगा और वो स्पीकिंग को बासानी समझने लग पड़ जाएगा। सो इस क्लास को अंत तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए। सो बढ़ते हैं सेकंड डे क्लास ऑफ आइल्स की तरफ। सो देखिए जी, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं सेकंड डे क्लास, या इसको आप स्पीकिंग सेकंड डे क्लास भी कह सकते हैं, स्पीकिंग भी कह सकते हैं, स्पीकिंग सेकंड डे क्लास। और स्पीकिंग सेकंड डे क्लास में क्या चीज जरूरी है कि देखिए, मैं आपको कुछ चीजें बहुत सी बताने वाला हूं, अहम अहम और जल्दी जल्दी, कि जो स्पीकिंग का 80% हिस्सा होता है। आप इन बताई जाने वाली चीजों को अगर अच्छे से कर ले तो मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूं कि काफी हद तक आप 80 या ज्यादा से ज्यादा 60-70% आप चीजों को बआसानी कर सकेंगे। और आइल्स की जहां तक मेरी स्टडी है, आइल्स के इर्द गिर्द यस और नो जितने क्वेश्चंस किए जाते हैं स्पीकिंग में, चाहे वो टास्क 1 हो, क्यू कार्ड हो या टास्क 3 हो, उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा इस्तेमाल होंगी जो कि मैं आपको करवाने वाला हूं। ठीक है जी। सो बढ़ते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ, सेकंड डे के पहले लेक्चर की तरफ। देखिए, सबसे पहले जानिए कि वर्ब क्या होता है। वर्ब कैसे किसे हैं, जिसे हम उर्दू में फेल कहते हैं। उर्दू में फेल ये जानना बहुत जरूरी है। कोई भी काम के होने या सहने को हम वर्ब कहते हैं। मैं बहुत सादा आपको तारीफ बता रहा हूं। किसी भी काम के होने या सहने को क्या कहते हैं, बताइए? वर्ब कहते हैं। वर्ब किसी भी फिक्रे का अहम जुज होता है। कोई भी फिक्रा वर्ब के बगैर नहीं होता। या तो उस पर हेल्पिंग वर्ब रहता है या मेन वर्ब रहता है, उसमें वर्ब हर हाल में होता है। इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है। सो वर्ब होता क्या है उर्दू में, अगर इसकी पहचान देखी जाए तो उर्दू में इसके आखिर में आता है नून अलिफ ना। जैसे खेलना, सोना, जागना, आना और जाना, ये वो अल्फाज मैंने उर्दू में लिखे हैं जो वर्ब होते हैं। और मैंने बताया वर्ब की पहचान ये होती है जिसके आखिर में नून अलिफ ना आता है, जिसके आखिर में नून अलिफ ना आता है। जैसे खेलना, कूदना, जाना, आना, जाना, सोना, पीना, मारना, मरना, लिखना, पढ़ना, सहना, आना, जाना, ये सब क्या है? वर्ब्स हैं। बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, इसको जानना बहुत जरूरी है आइल्स के स्टूडेंट्स के लिए। अगर ये लेक्चर आप नहीं करते तो आप धक्के खाते रहेंगे, और अगर ये लेक्चर कर लेते हैं तो बहुत सी आसानियां हो जाएंगी। वर्ब मैंने आपको बता दिया कि एक लफ्ज है वर्ब, फिक्रे में एक ऐसा लफ्ज जिसके आखिर में नून अलिफ ना आता हो, वो वर्ब होता है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं इसकी तरफ। अब हमने देख लिया खेलना, सोना, जागना, आना, ये वर्ब है। अब याद रखिएगा, जब भी कोई लफ्ज वर्ब होता है ना, तो उसकी कुछ हालतें होती हैं, 4 हालतें होती हैं बेसिकली। कितनी हालतें होती हैं? 4 हालतें होती हैं। हम उन हालतों को डिस्कस करते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले हमारे पास होती है प्रेजेंट, जिसे हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स कहते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पे पास्ट, थर्ड नंबर पे पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है बच्चे, गौर से सुनिएगा। और चौथे नंबर पे प्रेजेंट पार्टिसिपल। एंड पे क्या आता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। 1 2 3 4। अब घबराने की जरूरत नहीं कि ये क्या हो गया, ये क्या लिख दिया इतना मुश्किल। कोई मुश्किल नहीं, ये कोई भी वर्ब की 4 हालतों के नाम है, जिसको अगर आप नहीं भी याद करने देते तो खैर है, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कह लो तब भी ओके है, लेकिन चूंकि बीइंग ए आइल्स स्टूडेंट आपको ये एटलीस्ट नाम पता होने चाहिए। सो पहली फॉर्म को हम प्रेजेंट कहते हैं, दूसरी फॉर्म को पास्ट कहते हैं, तीसरी फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल, चौथी को हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये चारों फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के जो है वो नाम है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपके पास आ गया लफ्ज गो, ये एक वर्ब है। गो क्या है? एक वर्ब है। और डेफिनेटली जो वर्ब है, पक्की बात है, उसकी हालतें होती ही होती हैं।
वर्ब की हालतें होती ही होती हैं। इसकी वर्ब गो पहली फॉर्म है, यानी प्रेजेंट फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म की जाए तो सेकंड फॉर्म क्या है, बोलिए, वेंट। तीसरी है गॉन, और तीसरी है, चौथी है गोइंग। चौथी है, ये देखें, पहली फॉर्म गो, दूसरी वेंट, तीसरी गॉन, चौथी गोइंग। चौथी फॉर्म बहुत आसान होती है। चौथी फॉर्म में सिर्फ हम आईएनजी लगा देते हैं पहली फॉर्म में, जैसे गो से गोइंग, प्ले से प्लेइंग, टेक से टेकिंग, ईट से ईटिंग, गो से गोइंग। ठीक है, तो ये सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है बहुत ही ज्यादा अहम होती हैं। तो पहली और चौथी जो है वो आसान है, पहली और चौथी आसान होती है। बाकी ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगी, याद तो ऐसे आपको सारी करनी पड़ेंगी। मेरे पास एक बच्ची स्टूडेंट बैठी हुई है, सो मैंने इसको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स करवाना शुरू की, एक लिखी, दूसरी, तीसरी पे चौथी। सो काफी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स लिखने के बाद मैंने इससे क्वेश्चन किया, आपसे भी करता हूं, कि मैंने इससे पूछा कि आपको ये आती है, अब मुझे ये आती है, आपको क्यों नहीं आती? ये खामोश होगी। मैं कहा उसके पीछे एक ही लॉजिक है, और वो गया कि मैंने याद की हुई है, आपने याद नहीं की हुई। सो फॉर्म ऑफ वर्ब्स को याद करना इंतहाई जरूरी है। बेसिक कर लें, 100, 150, 200 कर लें, मुझसे शेयर कर लें कि सर आइट्स के लिए कौन सी वर्ब्स आती है, इस पर भी वीडियो बना दूंगा। सो उसको याद कर लें। जैसे गो पहली फॉर्म है, वेंट, गो, गॉन और गोइंग, प्ले, प्लेड, प्लेड, रीड, रेड, रेड, रीडिंग। ठीक है, ईट, एट, ईटन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। क्लियर? तो ये वो सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा, और ये 4 क्यों है, उसकी वजह है, गौर कीजिएगा। 4 क्यों है, उसकी वजह है। जैसे गो है, इसका एक अपना इस्तेमाल है, गो का अपना इस्तेमाल है, और वेंट है, इसका एक अपना इस्तेमाल है, इसका भी अपना इस्तेमाल है, इसका भी अपना इस्तेमाल है। यानी ये मल्टीपल यूजेज है, ये अलग-अलग इस्तेमाल होती हैं, ये अलग-अलग इस्तेमाल होती हैं। यहां पे तवज्जो कीजिएगा, आइल्स में मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। आइल्स में 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, पहली और दूसरी, इनका इस्तेमाल 60% तक होता है। इनका इस्तेमाल 60% तक होता है स्पीकिंग में। चाहे अगर बात करें क्यू कार्ड की, या आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन की, या आपके थर्ड सेगमेंट की बात करें, थर्ड टास्क की बात करें, तो उसमें आप यकीन करें मैंने इतने क्यू कार्ड करवाए हैं, कैम्ब्रिज की बुक्स, एकेडमिक की, जीटी की बुक्स, मैंने उसमें से क्यू कार्ड करवाए हैं, फिर इसके अलावा बहुत से क्यू कार्ड करवाए हैं, फिर अपनी तरफ से बहुत से क्यू कार्ड बनाए हैं। वो सारे के सारे कहीं ना कहीं 70-60% उनकी जो रोटेशन है वो राउंड करते हैं फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के। किसके? फर्स्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के। अब यानी इसका मतलब है कि अगर आपको स्पीकिंग बेहतर करनी है तो उसमें आपको पहली और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत जरूरी है। गोया के इसमें तीसरी और चौथी फॉर्म ऑफ वर्ब का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहले बताऊंगा, करवाऊंगा, फिर बाद में दूसरी जो कम यूज होती हैं। सो पहले और दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब में से आपसे मोस्टली क्वेश्चन किए जाते हैं, मोस्टली सवालात बनते ही पहली और दूसरी फॉर्म ऑफ वर्ब में हैं। वो क्या है, बढ़ते हैं उसकी तरफ और देखते हैं कि कौन कौन से इस्तेमाल हैं। मैं आपको आज इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि काफी हद तक पहली फॉर्म ऑफ वर्ब्स के इस्तेमाल पर तवज्जो दे सकूं और आपको करवा सकूं। आज की अगर ये वीडियो आपने लेक्चर ले लिया तो यकीन जानिए कि बहुत ज्यादा आपको इसका फायदा होगा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे जी। तो अब बढ़ते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ, कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहां कहां इस्तेमाल हो सकती हैं। एग्जामिनर जब आपसे सवाल करेगा तो किस तरह आपने उसका आंसर देना है। रेडी है? बढ़ते हैं अपने इस काम की तरफ। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीजें आपको समझाना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, और दरअसल ये मेरे अंदर की आवाज है कि मैं आपको रिपीट करवाऊं। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी फिक्रे में कुछ अहम कंपोनेंट्स, अहम अज्जा होते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले फिक्रा कहां से शुरू होता है? जो एक पॉजिटिव फिक्रा है, कहां से होता है? फिक्रा शुरू होता है, बोलिए, काम करने वाले से। किससे? काम करने वाले से। उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जिसे हम उर्दू में क्या कहते हैं? फेल। सॉरी, फेल कहते हैं, फाइल कहते हैं? बोलिए, फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्दू में हम फाइल बोलते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? फिक्रे में जो काम कर रहा हो, फिक्रे में, बोलिए, जो काम कर रहा हो। ठीक है। फिर सेकंड फिक्रे का हिस्सा होता है वर्ब, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ब की यहां तो पहली फॉर्म यूज होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, कहां कहां होगी वो मैं आपको बताऊंगा।
फिर फिक्रे में एक हेल्पिंग वर्ब भी होता है। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब भी होता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। और फिर एक जो अहम अज्जा है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? बोलिए। ऑब्जेक्ट होता है। ये फिक्रे के कुछ अहम जुज़ हैं, ये आपको मैं 2 मिनट में सिखा दूंगा, फिर बढ़ेंगे हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। सब्जेक्ट होता है फिक्रे में काम करने वाले को। फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि परिंदे उड़ रहे हैं, परिंदे, इसमें सब्जेक्ट है परिंदे, क्योंकि परिंदे काम कर रहे हैं। सब्जेक्ट की डेफिनेशन 2 तरह से की जा सकती है, काम करने वाले को भी कहते हैं, या फिर फिक्रे में जिसके बारे में बात हो रही हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं उड़ रहे हैं, कौन उड़ रहे हैं, किसके बारे में बात हो रही है? परिंदे। सो परिंदे सब्जेक्ट है, या परिंदे काम कर रहे हैं तो परिंदे भी सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूं, महमूद आपको पढ़ा रहा है, महमूद सब्जेक्ट है। सो सब्जेक्ट से फिक्रा शुरू होता है पॉजिटिव, सब्जेक्ट से फिक्रा शुरू होता है, क्लियर। अब जो सब्जेक्ट है गौर से सुनिएगा, या तो नाउन होता है सब्जेक्ट, यहां तो नाउन होता है, या फिर प्रोनाउन होता है। सब्जेक्ट जो है या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। यहां पे नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, या तो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है। नाउन किसे कहते हैं? इस्म को। नाउन किसे कहते हैं? इस्म या नाम भी कह सकते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं? इसमें ज़मीर। प्रोनाउन किसे कहते हैं? इसमें ज़मीर। अच्छा, नाउन किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल नाउन और प्रोनाउन में क्या फर्क है, मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तीसरी कोई भी चीज नहीं होती। वो बात की बात है, वो लेटेस्ट इंग्लिश है कि तीसरा वर्ब भी आ सकता है, वो नहीं। फिलहाल आप इसी को तवज्जो कीजिए कि सब्जेक्ट जब भी आएगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जांपल अगर नाउन होगा तो कुछ यूं होगा, नाउन कहते हैं किसी भी चीज, शख्स, जगह के नाम को। ये सारी बात है, बच्चों वाली बातें हैं, रिपीट करना जरूरी नहीं, लेकिन हो सकता है किसी को ना आती हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाउन क्या है? महमूद। इस क्लास को हम क्या कहते हैं? क्लास एक नाउन है। वो सामने चीज पड़ी, टेबल एक नाउन है। ये हमारा जो सिटी है साहिवाल, ये एक नाउन है। बात समझ में आ रही है? आपके हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? ठीक है, पेन एक नाउन है। और क्या है? रजिस्टर एक नाउन है। तो नाउन किसी भी चीज, जैसे रजिस्टर, जैसे टेबल, जगह जैसे स्कूल, जैसे साहिवाल, या किसी भी इंसान के नाम को जैसे महमूद, जैनब, आयशा, इन तमाम के नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म या नाउन। क्लियर? या तो यहां पे लिखा होगा नाउन में, यहां तो लिखा होगा असलम, यहां पे लिखा होगा टेबल, ठीक है, यहां लिखा होगा बर्ड्स, ठीक है, यहां पे लिखा होगा बॉयज, ठीक है। ये सारे नाउन है, ये सारे क्या है? नाउन है। यहां तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन क्या है? फॉर एग्जांपल काम करने वाला, यहां तो नाउन होगा, फॉर एग्जांपल अली है, या प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन कहते हैं इसमें ज़मीर को। इसमें ज़मीर से मुराद है जब किसी इंसान को उसके नाम के अलावा पुकारा जाए। जैसे मेरा नाम महमूद है, मुझे आप भी कह सकते हैं, तुम भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। सो मुझे मुखातिब करने के लिए नाम के अलावा कोई लफ्ज इस्तेमाल करने को हम प्रोनाउन कहते हैं। नाम के अलावा, नाम से हट के। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक लड़का खड़ा है, उसका नाम है अली, आप अली को बुलाते हैं तुम इधर आओ, तो तुम क्या हो गया? प्रोनाउन। आप अली को बुलाते हो ओए इधर आओ, ओए भी किसी हद तक। या आप अली को बुलाते हो वो लड़का, वो क्या है? प्रोनाउन। समझ आ रही है? एग्जैक्टली। यानी प्रोनाउन होता है नाम के अलावा किसी भी चीज को मुखातब करने के लिए जो लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोनाउन होता है। आपका सब्जेक्ट या नाउन एग्जैक्टली किसी का नाम होगा, या प्रोनाउन किसी के इसमें जमीर होगा, वो, ये, उन, वगैरह वगैरह। यहां तक समझ आ गई? वर्ब मैंने आपको बता दिया है। दूसरा कंपोनेंट होता है वर्ब। ये मैं आपको फिक्रे के अहम जुज़ बता रहा हूं, उसके बाद हम फिक्रे को करेंगे। वर्ब किसी भी फिक्रे का अहम जुज़ होता है, जो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, वो बात की बात है, मैं इसमें नहीं आपको जाना चाहता। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट होता है मफऊल। यहां तक नजर आ रहा है? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? मफऊल को। मफऊल क्या होता है? मफऊल क्या होता है बच्चे? मफऊल होता है फिक्रे में जिस चीज पर काम हो रहा हो, जिस चीज पर काम हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि अली क्रिकेट खेल रहा है,
इसमें खेलना वर्ब है, अली सब्जेक्ट को काम कर रहा है, किस चीज पर खेल रहा है? क्रिकेट। किस चीज पर खेल रहा है? ठीक है, दोबारा बताइए। ठीक है, सो क्रिकेट इसमें क्या है? मफऊल है, ऑब्जेक्ट है। दोबारा फिर मैं कहता हूं लड़के ढोल बजा रहे हैं, लड़के ढोल बजा रहे हैं। अब इसमें जो लड़के हैं वो क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, अब पहले मैंने अली कहा, अली क्या था? नाउन था, और यहां पे लड़के भी आप कह सकते हैं कि नाउन ही है, लेकिन अगर मैं कहूं वो ढोल बजा रहे हैं तो वो क्या है? प्रोनाउन। सो प्रोनाउन इसमें है क्योंकि ये सब्जेक्ट है। सो इसमें वर्ब क्या है? बजाना। वर्ब क्या है? बजाना। किस चीज को बजा रहे हैं? ढोल को। काम किस पर हो रहा है? ढोल पर। तो जिस चीज पर काम हो रहा है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जिस तरह आपका सब्जेक्ट या तो नाउन लिखा जा सकता है जैसे अली इज प्लेइंग, या तो प्रोनाउन लिखा जा सकता है जैसे ही इज प्लेइंग, इसी तरह जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, ये भी सेम या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये इतना सा हिस्सा लाजमी समझ आई होगी, क्योंकि मैंने इसके बाद बढ़ना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। किसकी तरफ? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ। तो मैं बढ़ता हूं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के यूज के पहले इस्तेमाल की तरफ, जिसमें हम खड़े ही अपने इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये सब्जेक्ट लाजमी होता है फिक्रे में, किसी में नहीं भी होता। फिर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है ये भी लाजमी होता है, ऑब्जेक्ट लाजमी होता है, सब्जेक्ट जो है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले इस्तेमाल की तरफ। सो अब देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के इस्तेमाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा राइट, ये है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब क्या है? बोलिए, लिखना, क्योंकि नून लिखना आता है। क्या है? लिखना। अब इस एक लफ्ज से मैं आपको एक ऐसा मैजिक करूंगा जिसमें आपको फिक्रे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ एक लफ्ज इमेजिन करते हो, एक लफ्ज के बाद आपको फिक्रे बनना शुरू हो जाएंगे। साथ जुड़े रहिएगा, बड़ी मजे की गेम है, मिलके खेलेंगे। राइट, लिखना। राइट, लिखना। अगर कुछ भी ना करें, कुछ भी ना करें, इसमें एक और मतलब भी है। इसमें एक और मतलब भी है। ये हम वर्ब की पहली फॉर्म कर रहे हैं, और पहली फॉर्म मैंने एक एग्जांपल के तौर पे राइट लिखी, और जिसका मैंने मानी आपको समझाया कि इसका मतलब है लिखना। लेकिन अगर मैं कहूं कुछ भी ना, ये ऐड कर दूं, प्लीज मेहरबानी करें राइट, अब क्या मतलब बन जाएगा? प्लीज राइट, मेहरबानी करके लिखें, मेहरबानी करके, मेहरबानी करके लिखें। अब ये तो एक पूरा प्रॉपर फिक्रा बन गया। ये किस तरह हुआ? तवज्जो कि मैंने यहां पे सिर्फ प्लीज किया और राइट किया, इसका मतलब है करो, लिखो, आओ, जाओ। यानी ये फिक्रे की सेंस है कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। सेंस यही बनती ना। राइट का मतलब था लिखना, और मैंने प्लीज राइट, प्लीज मेहरबानी करके लिखें, यानी मेहरबानी करके आप काम करें। यानी कि गौर से सुनिएगा, पहली फॉर्म ऑफ वर्ब, पहली फॉर्म ऑफ वर्ब का जहां पे एक मतलब लिखना होता है, वहां पे इसी का मतलब ये भी होता है कि काम करो। जैसे मैं यहां पे पहली फॉर्म ऑफ वर्ब को लिखता हूं प्ले। प्ले का क्या मतलब होता है? खेलना। अगर मैं कहना ये चाहूं खेलो, तो मैं तब भी प्ले ही कहूंगा। अगर मैं कहूं क्रिकेट खेलो, तो मैं कहूंगा प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। बन रहे फिक्रे? यस और नो? एक और काम करेंगे तो आपका एक बहुत ही लेवल की चीज आपको बनना आज ही से स्टार्ट हो जाएगी। अब यहां पे मैंने लिखा प्ले खेलना, मैं कहूं प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो। अब इस तरह के फिक्रा जिसमें हम हुक्म देते हैं, काम करो, दरवाजा बंद कर दो, चुप हो जाओ, इधर आओ, बात सुनो, बैठ जाओ, खाना खाओ, इस तरह के फिक्रे को हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? सुनिए, क्या कहते हैं? दोबारा बोलिए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। मैं फिक्रा लेक्चर लंबा ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी जी? तो एक है वियर। वियर का क्या मतलब होता है? पहनना। अगर मैं कहूं कि शर्ट पहनो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वियर टी शर्ट, वियर रेड शर्ट। सो
कुछ ना कीजिए, फर्स्ट फॉर्म को लगाए और ऑब्जेक्ट को लगा दें, उसका मतलब है आप हुक्म दे रहे हैं। आज की वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इसका इख्तिताम यहीं पे मैं कर रहा हूँ। और कल का लेक्चर लाजमी लीजिएगा, लाजमी लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको बहुत कुछ सीखने वाला मिला है। कल मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा इंशाल्लाह, उसमें मैं आपको बहुत ही खूबसूरत बातें बताऊंगा। आज की आइल्ट्स की स्पीकिंग की सेकंड क्लास थी और ये आधी क्लास होती है। बाकी मैं बच्चे को सेपरेटली वोकैब करवाता हूँ, फिर हमारी और चीजें होती हैं। सारी बात मैं इसमें नहीं करवा सकता, वीडियो लंबी हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, काइंडली मेरे काम को अप्रिशिएट किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स की तरफ। फिजिकल क्लासेस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपके अच्छे रिजल्ट के हम गारंटेड हैं, और अगर आप अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे तो हमको मदद कर लेंगे। जुड़े रहें साल इंग्लिश के साथ, हाफिज महमूद मोइनुद्दीन के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।